बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय पीएल सैनी पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बुद्धि का वर्गीकरण किसके अनुसार, थॉर्नडाइक व गैट के अनुसार। तो देखिए बच्चों, बुद्धि के वर्गीकरण कई प्रकार से किए गए हैं और कई व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं और बुद्धि के कईयों प्रकार बताए गए हैं। जैसे हम बात करें गार्डनर की, तो गार्डनर ने तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है जिसमें बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार बताए। तो यहां हम बात करें थॉर्नडाइक और गैट के अनुसार, तो इन्होंने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया है इसमें बुद्धि के इन्होंने केवल और केवल 3 प्रकार बताए हैं और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। उन तीनों प्रकारों का संबंध किस किस से है और उनके प्रत्येक के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या क्या हैं वो हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, जरूरत है इसे ध्यान से समझने की, तो हम इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए आइए, थॉर्नडाइक व गैट के अनुसार, तो थॉर्नडाइक व गैट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। अब 3 प्रकार जो बताए हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं स्पेस कम कर लेता हूं यहाँ पे। 3 जो प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं और तीनों प्रकार कौन कौन से हैं तो देखिएगा। थॉर्नडाइक व गैट ने जो बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं उनमें पहला प्रकार बताया भाई मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, ठीक है। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा जो प्रकार बताया वो बताया है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि दूसरा प्रकार। और तीसरे प्रकार की अगर बात करें तो तीसरा प्रकार बताया इन्होंने सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। तो भाई ये तो हुए थॉर्नडाइक व गैट के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक व गैट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा स्टेप ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनका संबंध किस किस से है। मूर्त बुद्धि का संबंध किससे है, अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे और सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है। तो संबंध की बात करें तो मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों और गामक क्रियाओं से। किससे दोस्तों? यंत्रों। मूर्त मतलब कोई भी जो उपकरण होता है वो मूर्त होता है और जो गामक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। तो संबंध किससे है भाई? इनका संबंध या इसका संबंध किससे भाई? यंत्रों एवं गामक क्रियाओं से है। गामक क्रियाओं से, ठीक है। मूर्त बुद्धि नाम से क्लियर हो रहा है, यंत्रों व गामक क्रियाओं से, और इसी कारण इस बुद्धि का जो नाम है वो मूर्त बुद्धि होने के साथ साथ यांत्रिक बुद्धि और गामक बुद्धि भी कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक या गामक बुद्धि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अमूर्त बुद्धि पे। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे? तो भाई अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है किसी भी प्रकार के चिन्ह हुए, संकेत हुए, विचार हुए, या फिर मैं कह दूं पुस्तकीय ज्ञान जो होता है वो भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो पुस्तकीय ज्ञान जो शिक्षक होते हैं वो चिन्ह संकेत, बुक्स में क्या पढ़ते हैं भाई? चिन्ह संकेत ही होते हैं सारे, ठीक है। या बुक्स पढ़ने के बाद माइंड में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है। तो ये सारा, इन सभी का संबंध किससे होता है? अमूर्त बुद्धि। तो इसका संबंध हम यहां लिखते हैं, इसका संबंध किस से है भाई? इसका संबंध चिन्ह कह दो, संकेत कह दो, प्रतीक कह दो, चिन्ह, संकेत, विचार तथा पुस्तकीय ज्ञान से है। पुस्तकीय ज्ञान से है। चलिए क्लियर दोस्तों, अमूर्त बुद्धि। अब बात करते हैं हम सामाजिक बुद्धि की। तो सामाजिक बुद्धि की अगर बात करें तो नाम से क्लियर है, सामाजिक यानी समाज में जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, सामाजिक व्यवहार कुशलता जो होती है उसी का, वही किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से।
तो मैं कह दूं इसका संबंध सामाजिक व्यवहार लिख देते हैं, सामाजिक व्यवहार या व्यवहार कुशलता, बात है कि व्यवहार कुशलता, सामाजिक व्यवहार कुशलता से है। चलिए दोस्तों, तो ये आप सभी के क्लियर होगा कि थॉर्नडाइक और गैट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार मूर्त बुद्धि, उसी को हम बोल देते हैं यांत्रिक या गामक बुद्धि। दूसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि और तीसरा प्रकार सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो इसका संबंध यंत्रों और गामक क्रियाओं से है। अमूर्त बुद्धि की बात करें तो इसका संबंध जो है वो चिन्ह, संकेत, विचार या फिर पुस्तकीय ज्ञान, इनसे इनका संबंध होता है। तीसरा जो प्रकार है सामाजिक बुद्धि, इसकी बात करें तो इसका संबंध सामाजिक व्यवहार कुशलता से होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अभी तक का जो मैंने पढ़ाया वो आपके क्लियर होगा। अब देखिए इस टॉपिक में एक चीज और बचती है और वो है इनके उदाहरण, यानी मूर्त जो बुद्धि है इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से जो भी है प्रोफेशन वाले व्यक्ति इनमें शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार अमूर्त में और सामाजिक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूर्त बुद्धि की। तो वही मूर्त बुद्धि में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? वे व्यक्ति जिनका यंत्रों से काम होता है या वो व्यक्ति जिनमें गामक क्रियाएं होती हैं। तो चलिए यंत्रों से किन किन का संबंध होता है? यंत्रों से भाई देखिए कारीगर कह दूं, शिल्पकार कह दूं, कारीगर। दूसरा मिस्त्री, ठीक है। इंजीनियर, ये सारे किसमें शामिल होते हैं? मूर्त बुद्धि में। इसी तरह से गामक की अगर बात करूं तो गामक में कौन कौन आ जाएंगे? गामक में भाई खिलाड़ी आ जाएंगे, ठीक है, डांसर आ जाएंगे और जो भी शारीरिक कार्यों में दक्ष व्यक्ति होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? खिलाड़ी लिख देता हूं मैं, खिलाड़ी, ठीक है, डांसर और मैं क्या लिख सकता हूं? शारीरिक कार्यों में दक्ष, जिसमें कि सभी शामिल हो जाएंगे। शारीरिक कार्यों में दक्ष व्यक्ति, चलिए ये हुआ हमारा मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि का संबंध किससे है और मूर्त बुद्धि में कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं ये क्लियर है। चलिए चलते हैं अमूर्त बुद्धि पर। तो अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध चिन्ह, संकेत, विचार तथा पुस्तक के ज्ञान से है। तो भैया पुस्तकों से कौन कौन संबंधित है? पुस्तकों से संबंधित तो सभी हैं, लेकिन बाद में तक यानी लेट तक पुस्तकों से जो संबंधित होते हैं, तो देखिए पुस्तकों से सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शिक्षक। कौन होगा भाई? शिक्षक का काम पढ़ना पढ़ाना होता है, अधिक से अधिक जो है बोर्ड पे लिखना, चिन्ह संकेत बनाना, ठीक है, वो सारा इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए शिक्षक किसका उदाहरण है? अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति का। तो शिक्षक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। शिक्षक के साथ साथ हम यहां लिख सकते हैं वकील। जो वकील होते हैं उनका भी जो संबंध है वो पुस्तकीय ज्ञान से होता है। चलिए और कौन कौन आता है इसमें? डॉक्टर जो होता है, देखिए डॉक्टर भी काफी सारी पुस्तकें पढ़ता है और जब पेशेंट आता है तो उसे देख के वो मेडिसिन लिखता है, तो वो भी अमूर्त बुद्धि से संबंधित होता है। इसके साथ मैं कह दूं यहाँ पे दार्शनिक, ठीक है, विचारों से संबंधित होते हैं। ये सिर्फ अपने विचार, थॉट्स, नई थॉट्स इनके माइंड में आती हैं, ठीक है। दार्शनिक, साहित्यकार, ये सारे किसमें शामिल किए जाते हैं? अमूर्त बुद्धि में। इसके अलावा दोस्तों ये और एग्जाम्पल, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो एग्जाम्पल ये है इंटीरियर डिजाइनर और चित्रकार कह दूं या पेंटर कह दूं मैं। तो जो पेंटर होता है, जो पेंट बनाता है, वो भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। और दूसरा इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है बच्चों। तो ये अमूर्त रूप से काफी सारी चीजें सोचते हैं, इसलिए ये भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। कौन? पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर। ये बच्चों ध्यान रखने की चीज है, दो, पेंटर और डिजाइनर। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वरना हम गलती में कई बार इनको मूर्त बुद्धि के अंतर्गत डाल देते हैं। तो पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध चिन्ह, संकेत, विचारों तथा पुस्तकीय ज्ञान से है और इसमें
जो व्यक्ति आते हैं वो शिक्षक, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर। चलो अब हम बात करते हैं हमारी सामाजिक बुद्धि की। तो सामाजिक बुद्धि का संबंध भी है सामाजिक व्यवहार कुशलता से। और सामाजिक व्यवहार कुशलता वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं? जो बोलने में चतुर हों, हैं, दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में या अपने फेवर में ले लें, वो सारे व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो इनमें जो उदाहरण है वो सबसे पहले तो भाई समाज सेवी। समाज सेवी, तो समाज सेवी भैया नाम समाज सेवी होता है, इनका भी रास्ता बाद में पॉलिटिक्स या राजनीति होता है, उसी में चले जाते हैं। तो समाज सेवी, उसके बाद हम आगे क्या कहेंगे? समाज सेवी जब थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है वो? नेता। नेता, और नेता जब और ज्यादा फेमस हो जाता है तो नेता का नंबर किस में आ जाता है? मंत्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मंत्री। तो दोस्तों ये सारे एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं, समाज सेवी, नेता, मंत्री। और मंत्री होने के बाद में वो एक राजनीतिज्ञ बन जाता है, राजनीतिज्ञ। और राजनीतिज्ञ के साथ राजनीतिज्ञ और ज्यादा परफेक्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो ये सारे एग्जाम्पल हुए हमारे सामाजिक बुद्धि के। तो अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है नेता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो हमें क्या लिखना है? सामाजिक बुद्धि। अगर क्वेश्चन आता है कि साहित्यकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि। अगर पूछता है कि डांसर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो हम कहेंगे मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए गए हैं एग्जाम से, पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। टॉपिक टफ नहीं है, टॉपिक इजी है, आसानी से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ले लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। देखिए, बुद्धि का वर्गीकरण किसके? थार्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। तो थार्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि की बात करें तो मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों और गामक क्रियाओं से है। किससे दोस्तों? यंत्रों और गामक क्रियाओं से। अमूर्त बुद्धि की बात करें तो इनका संबंध चिन्ह, संकेत, विचार तथा पुस्तकीय ज्ञान से। जबकि सामाजिक बुद्धि की बात करें तो इनका संबंध सामाजिक व्यवहार कुशलता से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो भाई कारीगर हुआ, मिस्त्री हुआ, इंजीनियर हुआ, ठीक है, खिलाड़ी, डांसर और या शारीरिक कार्य में दक्ष व्यक्ति। देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि को कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, तो यंत्रों से संबंध कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर। मूर्त बुद्धि को कहते हैं गामक बुद्धि, और गामक से रिलेटेड खिलाड़ी, डांसर और शारीरिक कार्य में दक्ष। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, नाम भी याद रख सकते हैं और एग्जाम। चलिए आगे देखते हैं अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि में कौन कौन है? शिक्षक, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको हमेशा ध्यान रखना। पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर किसका उदाहरण है? अमूर्त बुद्धि का। या पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। ठीक है, तो पेंटर भी जैसे एक लेखक होता है, लेखक में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। ये लेखक दोस्तों साहित्यकार होते हैं, वो लेखक ही हैं। यहाँ में अगर मैं लेखक लिखूं, लेखक तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेखक किन्हीं चीजों को लिखता है, सोचता है और लिखता है। मैं कहूं पेंटर या चित्रकार सोचता है और पेंट बनाता है, तो इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अमूर्त बुद्धि। इस तरह से इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है? सोचता है और उसको पेपर पे ना बनाकर एक रूप दे देता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं इंटीरियर डिजाइनर। तो इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि की बात करें तो समाज सेवी, नेता, मंत्री, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, तो सारे के सारे ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समाज सेवी होता है नेता, नेता होता है तो वो और ज्यादा बड़ा होता है मंत्री, मंत्री के बाद राजनीतिज्ञ और फिर कूटनीतिज्ञ। तो इन लोगों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और हाँ, एक सामाजिक बुद्धि और दोस्तों, जो व्यवसायी होते हैं उनमें भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। सामने वाले को अपनी बातों में कैसे लेना है, सामने वाले से डील कैसे करनी है, वो सारी चीजें एक व्यवसायी में होती हैं। तो व्यवसायी भी इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। व्यवसायी जिसमें कि सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो दोस्तों ये था थार्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। यदि आपके ये समझ में आया हो और आपको किसी तरह से ये हेल्प कर सके या हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।